नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा लेकर आए हैं। कथा सुनने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सृष्टि के प्रारंभ से ही देवी देवताओं के चमत्कारों की महिमा का वर्णन अक्सर हम सुनते हैं। मातेश्वरी श्री वैभव लक्ष्मी जी की महिमा भी सर्व सुख देने वाली है। उसकी महिमा का वर्णन ध्यान पूर्वक सुनो। एक बात एक बड़े नगर की थी। उस नगर में सभी धर्मों के लोग रहते थे। सबके अपने अपने कारोबार धंधे थे। सुख एवं दुख की परवाह नहीं थी। पूजा पाठ, भजन कीर्तन, दया भाव, परोपकार जैसे सत्कर्म लोगों में नहीं के बराबर देखने को मिलते थे। नगर में शराब, जुआ, चोरी, डकैती जैसे गुनाहों का बोलबाला था। ऐसे नगर के मध्य में एक भक्तिपूर्ण धार्मिक गृहस्थी का निवास था। वह गृहस्थी थी सुधा और उसके पति की। सुधा धार्मिक प्रकृति की संतोषी एवं सुशील स्त्री थी। दयालुता और सदाचारता तो उसके रोम रोम में बसा हुआ था। सुधा और उसका पति लक्ष्मी नारायण सुख से अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे किसी के अपशब्द नहीं कहते थे और न ही किसी की बुराई करते थे। वे प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत करते थे। इस तरह उनका जीवन चल रहा था। उनकी गृहस्थी नगर में आदर्श गृहस्थी के रूप में समझी जाती थी, परंतु ईश्वर की लीला को कौन जान पाया है। मनुष्य का भाग्य क्षण में राजा से रंक और रंक से राजा बना देता है। सुधा का पति बुरे लोगों से मित्रता कर बैठा। वह जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। जो कुछ भी उसके पास पैसा एवं पत्नी का जेवर था वह उसे जुए में गवा दिया। वह बनना तो चाहता था करोड़पति, लेकिन उसके ख्वाब सब अस्त व्यस्त हो गई और करोड़पति न बनकर फुटपाथों पर आ गया। अति दरिद्रता से परेशान होकर वह सुधा के साथ मारपीट करने लगा। सुधा के परिवार पर संकट एवं परेशानियों के बादल छा गए। अपना दुख किससे जाकर कहे। तभी उसके मन में एक विचार आया। जब कभी भी वह दुख महसूस करती तब वह अपने देवी माँ लक्ष्मी जी की आराधना करती। सुधा के घर में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें मातेश्वरी की वैभव लक्ष्मी की प्रतिमा थी। उस प्रतिमा के सामने सुधा अपने मन की व्यवस्था रो रो कर कहती रहती थी। वह अपनी माँ से अपने संकटों से मुक्ति के उपाय जानने की कोशिश करती रहती। बात एक रात की थी जब सुधा ने सपन में अपनी माँ लक्ष्मी को अपने घर साक्षात आते देखा। जैसे ही वह माँ के स्वागत के लिए दौड़कर माँ के चरणों में गिर पड़ी, उसी समय आंखें खुल गई और वह नींद से जाग गई। कहते हैं जो सपन सुबह प्रातः को देखा जाए वह सच हो जाता है, पर यदि सपन बीच में टूट जाए तो क्या हो। सुधा ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और माँ की प्रतिमा के सामने बैठ गई। शुद्ध मन से माँ की आराधना की। करुणा भरे स्वर में अपने दुखों का वर्णन करने लगी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। जब सुधा पूजा में लीन थी, किसी ने घर के द्वार पर आवाज दी। सुधा के द्वार पर एक वृद्धा खड़ी थी। उसके वस्त्र सफेद थे, एक अजब सी चमक थी। सुधा ने स्नेहपूर्वक उसका सम्मान किया, उन्हें आसन पर बिठाया। वृद्धा माँ ने कहा, बेटी सुधा, क्या बात है, आजकल तुम मंदिर में दिखाई नहीं देती। प्रत्येक शुक्रवार को तुम्हारे द्वारा गाए भजन हृदय को बहुत भाते थे, परंतु अब क्यों नहीं आती। सुधा ने अपने दुखों का वर्णन उस वृद्धा माँ से कह दिया। सुधा के कष्टों को सुनकर वृद्धा ने उसे शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा एवं व्रत करने को कहा। माँ ने कहा, यह व्रत सब की मनोकामना पूर्ण करने वाला है तथा सुख संपत्ति और यश देने वाला एक सरल व्रत है। शाम को एक चौकी या पाट पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर चावल का छोटा सा ढेर करे। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर कटोरी रखे। उस कटोरी में एक सोने या चांदी का गहना रखे
यदि सोने या चांदी का गहना न हो तो नगद रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। उनकी हल्दी रोली व गुलाब के लाल फूलों से पूजन करें। धूप दीप के साथ एक पात्र में मिष्ठान या गुड़ रखें। फिर माँ वैभव लक्ष्मी की कथा करें। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप है, परंतु श्री यंत्र अति प्रिय है। जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माँ पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूले। उसके पश्चात लक्ष्मी चालीसा का पाठ करे। फिर लक्ष्मी सतवन स्तुति करे। उसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े काटे हो, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दे तथा बांटते समय भी आप जय माँ लक्ष्मी बोलते रहे। यह व्रत निरंतर 11, 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावलों को सब पक्षियों में डाल दे तथा कलश का पानी तुलसी जी की क्यारी में डाल दे। व्रत पूर्ण होने पर और फल प्राप्त होने पर व्रत का उद्यापन करे, जिससे 5, 7 या 9 कन्याओं को सुहागन स्त्रियों को भोजन कराए। उसके पश्चात उनके मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाकर चावल लगाए, उनके चरण धोकर उनका आशीर्वाद ले। इस प्रकार श्री वैभव लक्ष्मी जी देवी का व्रत श्रद्धा और हृदय से करे। सुधा वृद्धा माँ की कथा माँ लक्ष्मी की महिमा सुनने में मगन थी। उसे यह भी ज्ञात नहीं हुआ कि वह वृद्धा कब उसके द्वार से चली गई। फिर शुक्रवार का दिवस आया। सुधा इस दिन का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। सायकाल होते ही उसने एक चौकी साफ की, उस पर एक साफ वस्त्र बिछाया। उसके पति ने शराब व जुए में उसके सभी आभूषण बेच दिए। माँ के व्रत के लिए उसके पास आभूषण नहीं थे। अब केवल उसके कानों में झुमके व नाक में लौंग थी। उसने उन्हें उतारकर स्वच्छ वस्त्र पर रख दिए। शुद्ध हृदय से पूजन किया, हल्दी रोली का तिलक लगाया तथा लाल फूलों से के द्वारा पूजन किया। पात्र में उसने मिष्ठान की जगह गुड़ रख दिया। पूजन करते समय वह पूर्ण रूप से माँ वैभव लक्ष्मी की भक्ति में लीन थी। विधि व नियमानुसार पूजा की, धूप दीप के द्वारा आरती की। उसके पश्चात प्रसाद का माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर स्वयं लिया। फिर उस अपने कानों व नाक के गहने पहन लिए। रात्रि को जब पति आया तो उसे भी माँ लक्ष्मी का प्रसाद दिया। जैसे सुधा के पति ने माँ का प्रसाद ग्रहण किया, अचानक उसमें परिवर्तन होने लगा। उसके विचारों में, उसकी बुद्धि में परिवर्तन हो गया। उसे पश्चाताप हुआ कि अपने बुरे कर्मों पर वह बुराई से घृणा करने लगा और स्वयं को घर के सुख के लिए परिश्रम के मार्ग पर ले चला। दूसरे शुक्रवार के आने तक सुधा के घर में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। जैसे शुक्रवार बीतने लगे, माँ वैभव लक्ष्मी की भी कृपा से सुधा का भाग्य उज्जवल होने लगा। मन्नत माने संकल्प किए हुए 11, 21, 51 व्रत पूरे होते ही घर में सर्व सुख संपन्न हो गया और लक्ष्मी माँ की कृपा से सुधा के सभी कष्ट पलक झपकते दूर हो गए। सुधा फिर माँ धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को देखकर मन ही मन प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण किया है। हे माँ, आप मेरे अवगुणों को न देखते हुए मेरे सभी कष्टों को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसके संतान न हो उन्हें संतान की प्राप्ति कराओ तथा कुंवारी लड़की को मनपसंद पति मिले। अतः आप सब विपत्तियों को दूर करे, सबको सुख शांति दे तथा निर्धन के घर धन दे। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आप जो चाहे कर सकती है। ऐसा बोलते हुए लक्ष्मी के
धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। उसी दिन माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 या हाथों से बांटे। यदि इसकी प्रतियों को शक्ति न हो तो 11 तो अवश्य बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठ दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहे, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से मैंने अपने व्रत विधि पूर्वक कर लिए हैं, इसलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो। इस प्रकार सुधा की श्रद्धा भरी भक्ति भावना से वैभव लक्ष्मी ने सच्चे व्रत से माँ लक्ष्मी ने उसकी पूजा स्वीकार की। उस घर में धन संपत्ति, सोने चांदी और ऐश्वर्य के सभी साधन जुट गए। माँ लक्ष्मी ने उसके घर पर अपना निवास स्थल बना लिया। गली मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों ने सुधा से पूछा कि तुमने कौन सा व्रत किया है जिसके कारण तुम्हारे घर में सुख शांति, धन संपत्ति तथा सभी ऐश्वर्य प्राप्त हुए हैं। सुधा ने कहा कि मैंने माँ वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा से किया है तथा अपनी शक्ति के अनुसार श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक भी बांटी है। यह सुनकर गली मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों ने भी विधि पूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। धन्यवाद।